आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सो द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब कि हम जब कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे उसको हम लोग मेजरमेंट बोलेंगे, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी एक क्वांटिटी है कि जिसमें सारे फिजिक्स के लॉ डिस्क्राइब हो जाए, राइट। जिसका मेजरमेंट एक नेसेसरी चीज बन जाए, उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिर आता है यूनिट्स। तो यूनिट्स मतलब कि एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिजिकल क्वांटिटी का फिक्स्ड अमाउंट विथ स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। इस फॉर एग्जांपल मीटर, राइट। अगर उसके साथ मैं 10 जोड़ दूं तो 10 टाइम्स 1 मीटर, राइट। स्टैंडर्ड यूनिट कैसा होना चाहिए? तो एक इजीली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, फिर से हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सकें, और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए कि हर लोग उसी अमाउंट को वापस से यूज कर सके। देन फंडामेंटल यूनिट्स, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, जो भी बेसिक है, उनको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसके यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। तो मेनली 7 बेस ऐसा यूनिट्स है जो कि फंडामेंटल्स है, राइट। तो पहला आता है लेंथ। लेंथ यहाँ पर किसी भी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है, और उसका जो यूनिट है दैट इज मीटर एंड सिंबल एम। मास मतलब उसका यूनिट है किलोग्राम एंड सिंबल इज केजी। तो यहाँ पर दोनों ही स्मॉल लेटर्स में है सिंबल। फिर आता है टाइम। टाइम भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, उसका यूनिट हम लेंगे सेकेंड। दूसरे भी यूनिट्स हैं जैसे कि आवर है, फिर मिनट है, बट ये हमने स्टैंडर्डाइज किया है, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। और यहाँ पर जो सिंबल एस होगा वो स्मॉल एस होगा, राइट। देन टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स केल्विन, और केल्विन का सिंबल होगा कैपिटल के। देन इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर मीन्स कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, स्मॉल सी स्मॉल डी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कैपिटल ए आया, यहाँ पर कैपिटल के आया, बाकी सब हम लोग स्मॉल में ले रहे हैं। तो जो भी क्वांटिटीज की जो भी यूनिट्स है, अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पर बेस होगा तो वहाँ पर कैपिटल आएगा। जैसे एम्पियर है, साइंटिस्ट है, केल्विन साइंटिस्ट है, तो उनका कैपिटल जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होगा, राइट। तो उसको हम लोग स्मॉल नहीं लिख सकते। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, MOLE, मोल, राइट। सो उसका सिंबल है MOL, ये स्मॉल लेटर्स में है, तो ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर बेस नहीं है। फिर आता है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स दो है, फर्स्ट है रेडियन और दूसरा है स्टीरेडियन, राइट। तो रेडियन एक नॉर्मल प्लेन एंगल के लिए जो कि 2 डायमेंशनल होता है, एंड स्टीरेडियन एक सॉलिड एंगल के लिए जो कि 3 डायमेंशनल में एंगल बनाएगा। सो प्लेन एंगल रेडियन एंड इज सिंबल इज RAD, और सॉलिड एंगल स्टीरेडियन मीन्स SR। सो यहाँ पर S और R दोनों ही स्मॉल लेटर्स है। फिर आता है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट मतलब कि जो भी हम लोग यूनिट किसी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करें उसको डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे, राइट। जैसे कि वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी की फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को हम लोग इस फॉर्मूला से डिराइव कर रहे हैं, और उसमें वापस से फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई, राइट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि लेंथ, एंड टी मतलब कि टाइम। फिर आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट टाइम इंटरवल, राइट। फोर्स मतलब कि F इज इक्वल टू ma, राइट। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसको फिर से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन, नाउ 2 टाइम्स दिस टी कम्स, सो डेल्टा टी स्क्वायर, देयर इट इज, राइट। तो यहाँ पर वापस वो फंडामेंटल में कन्वर्ट हो गया, बट यहाँ पर स्क्वायर आया। तो ये फोर्स फॉर्मूला है।
एक्सीलरेशन फॉर्मूला हमने फाइंड की। फिर वर्क मतलब इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारे के सारे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम लोग कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव कर रहे हैं। तो फंडामेंटल यूनिट्स के कुछ यहाँ पर डेफिनेशंस है। फर्स्ट डेफिनेशन में 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम कहाँ से आया, क्यों हमने 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम ही रखा। तो cylindrical prototype mass made of platinum and iridium alloys of height 39 mm and diameter 39 mm, right? Height 39, diameter 39. That is our cylinder of prototype mass made up of platinum and iridium. So उसका जो मास है तो उसके इतने एटम मतलब कि 5.01 इंटू 10⁻20 हियर इट इज 5 एटम्स के कार्बन 12। तो इतने अगर एटम्स में इकट्ठा कर लूं तो उसके कार्बन 12 का मास 1 किलोग्राम जितना होगा। फिर आता है 1 मीटर। 1 मीटर इज द डिस्टेंस दैट कंटेन्स दिस वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट ऑफ क्रिप्टॉन 86। तो 1 मीटर एक ऐसा डिस्टेंस है कि जो इतनी वेवलेंथ, राइट, इतनी वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड लाइट क्रिप्टॉन 86, तो उतनी वेवलेंथ होगी उसके पास 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज द टाइम इन विच सीजियम एटम वाइब्रेट्स दिस टाइम्स इन एन एटॉमिक क्लॉक। तो एटॉमिक क्लॉक में वो इतनी बार वाइब्रेट कर जाता है। फिर आता है 1 केल्विन। तो केल्विन 1/273.16। अब ये है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, राइट, पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इतने पार्ट मतलब के 1 केल्विन। देन कैंडेला कहाँ से आया, सो 1/60 ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ एन आइडियल सोर्स बाय एन एरिया ऑफ सेंटीमीटर when source is at melting point of platinum 1760 डिग्री सेल्सियस। तो वो 1 कैंडेला की एक डेफिनेशन हो गई कि 1/60 ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ एन आइडियल सोर्स बाय एन एरिया ऑफ ओनली सेंटीमीटर व्हेन सोर्स इज मेल्टिंग पॉइंट। सो टेम्परेचर भी यहाँ पर फिक्स होना चाहिए। फिर आता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर एक इलेक्ट्रिक करंट है। तो दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर अगर उनके लेंथ इनफाइनाइट है और क्रॉस सेक्शन एकदम नेग्लिजिबल है और उन दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखेंगे तो उन दोनों के बीच का फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लेंथ होगा। तो ये कब होगा, जब हम दोनों वायर में 1 एम्पियर जितना करंट मेंटेन रखेंगे, राइट। देन 1 मोल। 1 mole is the amount of substance of a system which contains many elementary entities. So atoms, molecules, ion, electrons or group of particles as these and atoms in 0.012 kilogram of carbon isotope 6C12. So ये एक फिक्स्ड अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है कि जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्री एंटिटीज है जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जो भी 0.012 किलोग्राम कार्बन का जो आइसोटोप है 6C12 उसकी ये 1 मोल एक अमाउंट हो गई। देन सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सो मेनली देयर आर 5 सिस्टम्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट इज CGS। CGS, its full form is centimeter, gram and second. CGS, centimeter is of length, then gram is of mass and second is of time, right. So that is our first system of unit. Then FPS means, again, see, this is the sequence. Foot means length, pound means mass, second means time. So foot, pound, second, foot is for length, pound is for mass and second is for time. फिर आता है MKS सिस्टम। MKS मतलब कि मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर मतलब कि लेंथ का यूनिट है, किलोग्राम मतलब मास का यूनिट है और सेकेंड मतलब कि टाइम का यूनिट है।
फिर SI सिस्टम हमने आगे पढ़ा 7 बेस सिस्टम, राइट। ये जो 7 के 7 जितने भी फिजिकल यूनिट्स है वो सारे के सारे हमारे एक यूनिट ऑफ सिस्टम में आते हैं, दैट इज कॉल्ड 7 बेस SI यूनिट, राइट। और चौथा है वो है MKSA। M स्टैंड्स फॉर मीटर जो कि लेंथ का यूनिट है, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम जो कि मास का यूनिट है, S फॉर सेकेंड जो कि टाइम का यूनिट है, और एक है A दैट इज एम्पियर, इट इज इलेक्ट्रिक करंट यूनिट। फिर अलग अलग लेंथ के यूनिट्स है, जैसे कि एल लेंथ 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पर एक रेंज दी गई है, एक एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर, राइट। फिर दूसरे भी लेंथ के रेंजेस है, जैसे कि 1 किलोमीटर, राइट। 1 किलोमीटर हम लोग लगभग डिस्टेंस को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। 1 किलोमीटर मतलब सारे डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर से देते हैं, बट अगर जो भी डिस्टेंस सेलेस्टियल बॉडीज के हैं तो वहां पर लाइट ईयर यूज करते हैं। 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर, 3 लाइट ईयर, दैट मीन्स लाइट जो भी टाइम लेगी उतना वो डिस्टेंस कवर कर ले। मान लो कि 5 लाइट ईयर है तो 5 साल उस लाइट को ट्रैवलिंग में लगेंगे उस डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए। फिर आता है मास। तो मास 1 मेट्रिक टन 10⁻³ किलोग्राम, 1 पाउंड दैट इज 0.4537 किलोग्राम। तो ये दोनों ही थोड़े लार्ज यूनिट्स हैं। 1 AMU बहुत ही स्मॉल यूनिट होगा, राइट। इट इज द डायमेंशन इज अबाउट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स लाइक दैट। सो 1.66 इंटू 10⁻23 किलोग्राम। तो बहुत ही स्मॉलर ऑब्जेक्ट के लिए ये मास होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ प्रोटॉन so is equal to 1.66 into 10⁻27 kilogram, right, that is called mass of proton. फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻32 मीटर क्यूब। फिर आता है फोर्स, फोर्स का यूनिट है 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स 9.81 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स मीटर स्क्वायर 9.81 न्यूटन मीटर टू इनवर्स। फिर प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और वी कैन से थ्रस्ट अपॉन एरिया। So 1 mm of mercury is equal to 133 Newton meter to inverse. 1 Pascal is equal to 1 Newton meter to inverse, right? उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी हम लोग प्रेशर झेल रहे हैं अभी एटमॉस्फेयर की वजह से, तो वो होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। देन 1 अर्ग, अब ये एनर्जी का यूनिट है। तो वर्क एंड एनर्जी, व्हाट इज वर्क फॉर्मूला? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी टू डू वर्क, राइट। तो एनर्जी इज वन काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ वर्क। सो 1 अर्ग is equal to 10⁻⁻7 joule. So that's why here see energy is one kind of ability to do work. That's why work and energy both are having same units, that is called joule. Then 1 kilogram force into meter is equal to 9.81 joule. Then 1 kilowatt hour, जो भी हमारा यूनिट्स आता है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो इस यूनिट में आता है। 1 kilowatt hour is 1 unit. So that is equal to in joule is 3.6 into 10⁻6 joule. Then 1 electron volt, that is 1.6 into 10⁻19 joule. फिर आता है पावर। ओके, सो व्हाट इज पावर? P is equal to energy, right, upon time. So energy per time, that is power. So 1 kilogram force meter second inverse, that is 9.81 watt, and 1 horsepower is equal to 746 watt. Then practical units, so
practically we are using these units, so that is 1 for me. So practically we are using first unit in like atom distance, particle distance, like in a microscopic way. So 1 Fermi is equal to 10 raised to minus 15 meter, and this value is of radius of nucleus. That is the range of for radius of nucleus. Then second, 1 X-ray unit, so that is 10 raised to minus 13 meter. Then astronomical unit, so that is 1.49 into 10 raised to 11 meter, and that is the average distance between sun and earth. So that is 1 astronomical unit. Then 1 light year, so 1 light year is equal to 9.46 into 10 raised to 15 meter. Then 1 parsec, 3.80 into 10 raised to 16 meter, so that is 3.26 light year, right? So 3.26 light year means light traveling time that is of 1 year, means here it is 3.26 year. So light travel 3.26 year to reach the destination. So see, you can see that these units are of celestial bodies, is for example macroscopic level, and these two upper units are called microscopic level. Then approximate mass is, first is galaxy, so that mass is in galaxy. Sun mass 2 into 10 raised to 30 kilogram. Then moon, and then asteroid 5 into 10 raised to 15 kilogram. Now what is dimensions? Dimensions of any physical quantities are those powers which are raised fundamental units to express its unit, right? The expression which shows how and which of the base quantities represent the dimension of physical quantity, मतलब कि एक ऐसा एक्सप्रेशन कि जिसको हम फंडामेंटल यूनिट से डिराइव कर सके, राइट? और फंडामेंटल यूनिट्स में भी उसके कुछ अगर पावर्स आ रहे हैं तो पावर्स हम लोग वहाँ पर रखेंगे कि जिससे वो कंप्लीटली डिराइव हो सके. इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी हैं. पहले एरिया, तो एरिया मतलब कि लेंथ इनटू ब्रेथ. अब लेंथ, दैट इज लेंथ. ब्रेथ इज वन काइंड ऑफ लेंथ, it is one kind of length, short length than length. So here both are length dimensions, so length dimension is capital L, so L into L, L2. So area dimension, that's why L2, and its unit is meter square. So you have to remember that always for M stands for mass, तो मास के लिए हम लोग कैपिटल M से डिराइव करेंगे. फिर कैपिटल एल, तो वो लेंथ के लिए. फिर कैपिटल टी, वो होगा टाइम के लिए. देन कैपिटल ए, एम्पियर मींस इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेगा. अगर टेम्परेचर आ रहा है कैपिटल की, राइट? तो यहाँ पर अलग अलग क्वांटिटीज हम लोग से उसको डायमेंशन डिराइव करेंगे. फिर मोल भी आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वगैरह आया तो MOL से भी डिराइव करेंगे, कैंडेला, राइट? तो मेनली MLTA और K, ये 5 आते हैं. तो मास जहाँ कहीं भी दिखेगा तो कैपिटल M लिखना है, लेंथ जहाँ कहीं भी दिखेगा कैपिटल L, टाइम जहाँ भी दिखे कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल A, एंड टेम्परेचर कैपिटल K. वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ब्रेथ और हाइट दोनों ही लेंथ ही है एक टाइप के, तो यहाँ पर डायरेक्ट तीनों के मल्टीप्लिकेशन मतलब के L क्यूब एंड देन मीटर क्यूब. फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कि डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस इज वन काइंड ऑफ लेंथ, सो दैट्स वाई L1t minus 1, इट इज कॉल्ड L1t minus 1, क्योंकि L के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो वो उसको बोलेंगे L1, एंड दिस इज मीटर सेकेंड इनवर्स. देन एक्सीलरेशन, सो L1t minus 2, राइट? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन सेकेंड स्क्वायर, that is the acceleration, unit is meter second to inverse. Then force, F is equal to mass into acceleration. Now mass means M, acceleration that we know now, ml, t minus 2,
and unit is Newton. Then work or energy, both are having same unit. Work formula is force into displacement, so according to that formula, that for dimension becomes m1 l2 t minus 2, and the unit is joule. So energy units is also m1 l2 t minus 2. If you want to find, then you can find kinetic energy dimension half mv square. So same dimension will come half for half mv square. Mass into v square, and v is here, so square of that L2t minus 2 सिंपल. फिर आता है पावर. पावर की फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम. सो यहाँ पर m1 L2t माइनस 3 हो जाएगा, राइट. सो दैट इज पावर फॉर्मूला. तो यहाँ पर अगर पावर की फॉर्मूला में डिराइव करूँ तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम. अब एनर्जी मीन्स यहाँ पर है, मिल गया एनर्जी. सो m1 L2t माइनस 2, और यहाँ पर टाइम बचा है तो t1. सो p इज इक्वल टू m1 L2 t माइनस 3. सो ये हो जाएगा पावर की डायमेंशन. फिर आता है प्रेशर. तो प्रेशर p इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. सो p इज इक्वल टू फोर्स. सो फोर्स की फॉर्मूला, सो m1 L1 t माइनस 2 अपॉन एरिया. एरिया मीन्स L2, सो L2 हियर. So P is equal to m1 L minus 1 T minus 2. So ये हो जाएगा पावर की डायमेंशन 1 minus 2. Sorry, this is pressure dimension. m1 L minus 1 T minus 2. That is pressure dimension. फिर आता है लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम मीन्स स्मॉल p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. सो इज इक्वल टू m1 velocity L1 t minus 1, right. So that is the momentum dimension mlt minus 1. फिर density is mass upon volume. So mass m1 and volume dimension is L3, so L minus 3 because of denominator. So m1 L minus 3. Strain formula means it is E, and strain is delta L upon L. So both are having length cancelled out, so that's why it is dimensionless and also unitless. Then modulus of elasticity. So many other quantities are there, right. So this quantity equation we will discuss in the respective chapters. Then surface tension, right. Surface tension means mass upon time square. Velocity gradient, coefficient of velocity, gravitational constant capital G, right, by that formula. Moment of inertia half mr square, angular velocity omega, angular acceleration alpha formula, angular momentum capital L formula, specific heat mc delta t वाला formula, latent heat ml formula, right. Planck's constant E is equal to h nu, and universal gas constant R, capital R. Then homogeneity principle. So homogeneity means अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इक्वेशन है वो राइट हैंड साइड वाले इक्वेशंस के डायमेंशन से, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वेशन का डायमेंशन एंड राइट हैंड साइड का इक्वेशन का डायमेंशन अगर दोनों ही सेम मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड डायमेंशनली करेक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी प्रिंसिपल. मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. तो हम लोग इस तरीके से कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो फाइंड करते हैं, राइट. जैसे कि एक इक्वेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ F इज इक्वल टू mv स्क्वेयर अपॉन R. अब यहाँ पर ये चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं. तो पहले तो मुझे LHS फाइंड करना पड़ेगा. LHS में क्या है, फोर्स है. फोर्स की डायमेंशन होगी m1 L1 t माइनस 2. और अब RHS मतलब कि इज इक्वल टू मास. पहला मास आया तो m1. फिर आती है वेलोसिटी के डायमेंशन है L1 t माइनस 1, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो L2 t माइनस 2 अपॉन, अब यहाँ पर R रेडियस मतलब लेंथ, तो L1.
तो अब उसका जो फॉर्मूला होगा, जो रिजल्ट होगा, दैट इज इक्वल टू m1 L 2 minus 1 1 T minus 2. Now you can see that LHS इज इक्वल टू RHS. इसका मतलब कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है. इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल. फिर डायमेंशंस के एप्लीकेशंस कि डायमेंशनली करेक्ट क्यों हम लोग चेक करेंगे. तो पहले तो फिजिकल इक्वेशंस की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, राइट. फिर अगर फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज हो सकता है कि नहीं. और थर्ड कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करता है, वो हमें फाइंड करना है. तो एक रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लोग डायमेंशनल का यूज कर सकते हैं. देन सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कि एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू, राइट, जो कि एक करेक्टनेस तक पहुंच जाए. क्योंकि हम लोग जो लास्ट डिजिट है ना, वो हमारे लिए डाउटफुल होता है ऑलवेज. जैसे कि एक आंसर है 16.66666, राइट. तो यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ 16.67, सो दिस 7 इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू, राइट. इट इज डाउटफुल वैल्यू नाउ because we have a rounding of that value. If we are not rounding off, then we have to write 666 so many times. So we are not sure about the last digit here. So that is called significant figures. तो उसके कुछ रूल्स है यहाँ पर. तो significant figures, all non-zero digits are significant figures. जितने भी नॉन जीरो है उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर लेना है. जैसे कि 4362, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और वो है 4, 3, 6 एंड 2. फिर सारे जीरो, राइट, अगर नॉन जीरो के अंदर है, मतलब कि जितने भी जीरोस है वो नॉन जीरो के बीच आ रहे हैं, तो जैसे कि 1005, तो भी हमें उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करना है. तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और वो है 1005. देन ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट. मतलब कि जो लास्ट जीरो जो आएगा नॉन जीरो के पीछे, उसको हमें काउंट नहीं करना है. तो 6250 में सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 6, 2 एंड 5. देन इन डिजिट लेस देन 1, अगर कोई डिजिट एक से कम है, तो ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट एंड टू लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट. मतलब कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जितने भी जीरो है, जीरो के बाद आने वाले जीरो, उनको हमें काउंट नहीं करना है. तो जहाँ से नॉन जीरो स्टार्ट हो रहे हैं उनको ही काउंट करना है. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 ही है और वो है 3, 2 एंड 5. फिर ऑल zeros to the right of a non-zero digit in decimal part are significant. तो यहाँ पर जीरो अभी काउंट होगा क्योंकि ये सारे नॉन जीरो के बाद आने वाले हैं और यहाँ पर डेसिमल पार्ट है, मतलब कि पॉइंट वाला पार्ट है 1.4750. तो यहाँ पर जीरो को काउंट करना है. तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 5, वो है 1, 4, 7, 5 एंड 0. नाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एल्जेब्रिक ऑपरेशन. तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे हम कैलकुलेट करें. तो यहाँ पर जो भी हम लोग समेशन, या राइट, तो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो सबसे कम डेसिमल वाले नंबर से मैच करती हुई होनी चाहिए. मतलब कि जैसे कि मैंने ये इन दोनों को सम किया तो आंसर है मेरा 5.826. और अब हमें फाइंड करना है कि कौन से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू है. मतलब कि ये वाली, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 है, 1, 5 एंड 0. तो मेरा आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही आना चाहिए क्योंकि हम वहाँ तक ही एक्यूरेट है. ये चौथा एक्यूरेट नहीं है क्योंकि यहाँ पर चौथा है ही नहीं. यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है. इसकी वजह से हम ये 6 को काउंट नहीं कर सकते.
तो इसीलिए मेरा आंसर होगा 5.83। तो जो भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आंसर होना चाहिए। नाउ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कैसे रूल होगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो सेम ही रूल है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है और आंसर उसी में आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी क्या होगा, तो यहाँ पर मेरे पास एक लेंथ की वैल्यू है और एक ब्रेथ की वैल्यू है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एरिया फाइंड करना है, तो दोनों का एरिया राइट। तो यहाँ पर अगेन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली नंबर कौन सी है, तो 12.5। बट आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद देखना है, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने फिगर्स हैं, 1 है सिर्फ, और वो लिस्ट भी है, तो आंसर है 51.56। तो 51.5625, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो आंसर विल बी 51.6। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट हुआ, बट यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर एक ही थी तो आंसर भी पॉइंट के बाद एक ही होना चाहिए। अब यहाँ पर तो 5 है बट यहाँ पर 6 लिखा है, क्यों, क्योंकि 51.56 अब 6 है वो जो कि 5 से ज़्यादा है। 6 अगर 5 से ज़्यादा है और मुझे 3 में ही कन्वर्ट करना है, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना है, तो मुझे एक इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि ये 5 से ग्रेटर है। अगर 5 से लेसर वैल्यू होती तो 51.5 आंसर होता, बट यहाँ पर 6 वो 5 से ज़्यादा है इसीलिए 51.6 आंसर आएगा। अब राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स है, जैसे कि अगर कोई लेस देन 5 है जैसे कि मैंने बताया, तो प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, वैसे का वैसा ही हमें लिखना है। जैसे कि 1.54 है तो 1.5 आएगा। अगर कोई वैल्यू 5 से ज़्यादा है जैसे कि 2.49, तो 9 5 से ज़्यादा है तो 2.5 आ जाएगा। इफ डिजिट इज ड्रॉप टू 5, मान लो कि डायरेक्ट ही वो 5 ही है, तो फिर हमें ये देखना है कि वो जो डिजिट है राइट वो ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो एक बढ़ेगा और इवन नंबर है तो एक एज इट इज रहेगा। सो 3.55, यहाँ पर जो 5 है, ये जो 5 है वो एक ऑड नंबर है राइट, तो 3.6 आ जाएगा। मान लो कि 3.750 राइट, 3.750 तो वो हो जाएगा 3.8, एंड 4.650 तो वो 4.6 ही रहेगा क्योंकि वो इवन नंबर है। तो यहाँ पर ये जो 5 वाली टर्म थी राइट, ये एक ऑड नंबर है इसीलिए 3.6 आ गया राइट। यहाँ पर 3.750 है, यहाँ पर ये जो 7 है वो ऑड नंबर है इसीलिए एक बढ़ गया 3.8, और यहाँ पर इवन नंबर है 4.650, 6 इवन नंबर, तो इसीलिए वो एज इट इज रहेगा। देन एरर, what is error? Lack in accuracy in the measurement due to limit of accuracy of the instrument or due to any other cause is called error। तो पहला एरर है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर मतलब कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो मान लो कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है A1 से लेकर AN तक, और हमें इसका एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, तो पहले सिंपल एवरेज फाइंड निकाल लेना है, सबका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो AM मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू ऑफ आवर क्वांटिटीज। फिर सबके एब्सोल्यूट एरर्स निकालने हैं, जैसे कि डेल्टा A1 तो AM माइनस A1 राइट, मतलब कि मीन माइनस फर्स्ट वैल्यू, डेल्टा A2 मीन्स मीन वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू, यहाँ पर A2 आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर A2 आएगा। सो टिल डेल्टा AM इज इक्वल टू डेल्टा AM माइनस डेल्टा AN राइट। तो यहाँ पर मेनली ये जो डेल्टाज है वो नहीं आएंगे, सिर्फ डेल्टा AN आएगा, डेल्टा AN इज इक्वल टू AM माइनस AN। अब वो जितने भी एब्सोल्यूट एरर है उसका फिर से मीन करना है, तो उसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर।
तो अगेन जितना भी हमने डिफरेंस यहाँ पर फाइंड किया en, a2, en, राइट, सबका सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, so that is called mean absolute error, right? Now relative error, relative error की फॉर्मूला है mean absolute error upon true value, so delta a bar upon am, so that is called relative error. और परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए सिंपल, और कुछ नहीं करना, हमें रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, सो वो मिल जाएगा परसेंटेज एरर, राइट. सो एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब कोई भी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होगा तब मान लो कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी है और x इज इक्वल टू ए माइनस बी है, तो तब एरर कैसे फाइंड करें? तो तब हमें डायरेक्ट ही दोनों का ही सम ले लेना है, क्योंकि वही मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा. तो तब हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड कर लेना है. तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. मान लो कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है, तो तब कैसे एरर फाइंड करना है? सो मान लो x इज इक्वल टू ए इंटू बी एंड x इज इक्वल टू ए बाई बी. सो ए मेजर्ड वैल्यू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, बी की मेजर्ड वैल्यू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी. तो दोनों के ही रिलेटिव एरर्स का एडिशन कर देना है. मीन्स डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. तो यहाँ पर एक्स में एरर फाइंड करने के लिए मैक्सिमम रिलेटिव एरर फाइंड करना है. तो अब मान लो कि डेल्टा एक्स फाइंड करना है, तो डेल्टा एक्स को सब्जेक्ट बना दो, तो प्लस और माइनस एक्स हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी. तो इससे हम लोग एरर फाइंड कर सकते हैं जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो